How I became Muslim. It's going to be about 3 years going on this July, being Muslim. And I come from a Hindu family. My father was a Hindu priest, his father was a Hindu priest, I was supposed to be a Hindu priest, and I was a following Hindu. I actually, used to pray to the idols, pray to the statues every day, every morning. मैं कैसे मुसलमान हुआ? ये 3 साल पुरानी बात है कि जब मेरा इस्लाम की तरफ सफर शुरू हुआ। दरअसल मैं इस्लाम कबूल करने से पहले एक नाइट क्लब चला रहा था और मैंने 21 साल की उम्र में वो नाइट क्लब शुरू किया था। मैंने 2 साल उस नाइट क्लब को चलाया और वही नाइट क्लब जो बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के बरखिलाफ था, जहां पर नशा, शराब, डांस, म्यूजिक और सारे हराम काम होते थे। हैरानगी की बात है कि वही नाइट क्लब मेरे इस्लाम कबूल करने की वजह बना। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब मैंने नाइट क्लब शुरू किया तो शुरू के वक्तों में नाइट क्लब बहुत अच्छा जा रहा था और मैं उससे बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। आप अंदाजा लगाएं कि $10,000 एक रात मैंने कम से कम कमाई थी और हफ्ता इतवार को एक रात की कमाई $30,000 से भी तजावुज कर जाती थी। और आपके लिए यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि 21 साल की छोटी सी उम्र में किसी नौजवान को इतना पैसा मिलने लगे तो वह खुद को कितना कामयाब और मुतमईन तसव्वुर करेगा। और ये नाइट क्लब मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गया था और मैं इस नाइट क्लब की वजह से बहुत ही ऐश वाली जिंदगी गुजार रहा था और मुझे हर वो चीज मुयस्सर थी जिसके बारे में बहुत से नौजवान 21 साल की उम्र में ख्वाब ही देख सकते हैं, मगर ये सारे मजे 1 साल से ज्यादा बरकरार न रह सके और 1 साल के बाद ही मेरे नाइट क्लब में मुश्किलात पेश आने लगी। नाइट क्लब में लोग नशा आवर चीजें लेकर आ जाते, जिसकी वजह से पुलिस आ जाती या कभी कोई शख्स किसी दूसरे से उलझ पड़ता और क्लब में दंगा फसाद शुरू हो जाता तो पुलिस आ जाती। इस तरह नाइट क्लब में मसले बढ़ते रहे और आमदन घटती रही और इसके साथ साथ मैंने अपने अखराजात भी बहुत बढ़ा लिए थे। मुझे बहुत सारे पैसे अदालतों और केसेस की वजह से अपने वकीलों को देने पड़ते थे और मेरी आमदन का बड़ा हिस्सा कानूनी अखराजात की मद में निकल जाता था। इसके साथ साथ मेरे नाइट क्लब की आमदन भी गिरने लगी थी और मैं 30,000 की बजाय बड़ी मुश्किल से $5,000-6,000 कमा पाता था। जब मुश्किलात और परेशानियां हद से बढ़ने लगी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक पंडित साहब से मिलवाया। क्योंकि मैं और मेरी सारी फैमिली हिंदू थी और हम हमेशा से ही हिंदू मजहब पर ही अमल करते थे, इसलिए ऐसे मौके पर हमारी तवज्जो अपने भगवान की तरफ जाना एक कुदरती अमल था और मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर हर इंसान अपने अपने मजहब के मुताबिक अपने अपने खुदा से ही मदद मांगता है। तो बस मैंने भी वही किया। मैं अपने वालिद साहब की पैरवी में उस हिंदू पंडित के पास जाने लगा और वो पंडित मुझे जैसे जैसे बताता मैं वैसे वैसे फॉलो करता। उसने बताया कि मेरे मद्दे मुकाबले दूसरे नाइट क्लब वाले मेरे कारोबार को तबाह करने के लिए जिन्नात के जरिए मुझ पर जादू करवा रहे हैं और इसके तोड़ के लिए मुझे फला अमल करना होगा, अदालती चक्रों से निकलने के लिए फला अमल करना होगा और इसका झंझट से बचने के लिए ये काम करना होगा। और मैं उसकी बताई हुई हर चीज पर अमल करने लगा। मैं हर एतबार से अपने पंडित के बताए हुए तरीके पर अमल कर रहा था और काली माता और दूसरे मुख्तलिफ भगवान को प्रसाद चढ़ाता और इस तरह के दूसरे बहुत सारे अमल करता जो कि मेरा पंडित मुझे गाइड करता था। अदृश्य भक्ति तौर पर मेरे मामला से थोड़ी देर के लिए संभल भी गए थे और मामला बेहतर होना शुरू हो गए थे, मगर यह सिलसिला ज्यादा अरसा नहीं चल सका और नाइट क्लब में दोबारा नुकसान और खसारा शुरू हो गया। इस तरह नाइट क्लब का दूसरा साल बहुत ही नुकसान में गया। मेरा वक्त बहुत सारी परेशानियों में गुजर रहा था और मैं हर गुजरते दिन के साथ दिमागी तौर पर अपसेट होता जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन हालात में क्या करूं। मैं अपने पंडित से बार बार एक ही बात कहता था कि जब मैं भगवान को खुश करने के लिए, काली माता को और दूसरे खुदाओं को खुश करने के लिए हर वो काम कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, तो फिर मेरी मुश्किलात खत्म क्यों नहीं हो रही? अगर भगवान बाकी मौजूद है तो वो सारी इबादतों के बाद भी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? बहरहाल मैं वकीलों की बारी बरतों फीसें भर कर तंग आ गया था और उस पर पंडित का खर्चा अलग से था और आखिरकार एक दिन मैंने तंग आकर
नाइट क्लब बंद करने का फैसला कर लिया और $8 लाख का नुकसान करके मैंने आखिरकार अपना नाइट क्लब बंद कर दिया। मुझे अपने नाइट क्लब से बहुत मोहब्बत थी। मैंने बहुत मेहनत करके इसे खड़ा किया था और इस पर मेरा $8 लाख का नुकसान अपनी जगह। नाइट क्लब बंद होने का दुख उससे भी बढ़ जाता था। तो हुआ कुछ यूं कि मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जो कि नाइट क्लब शुरू होने से पहले दिन से लेकर मेरे साथ था और उसको मेरे कारोबार के अच्छे और बुरे दिनों की हर चीज की खबर थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम अपने भगवान और सारे खुदाओं से मदद मांग चुके हो और नाकाम रहे हो, तुम एक मर्तबा मुसलमानों के खुदा से मदद क्यों नहीं मांगते? मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या मैं इन दहशतगर्दों के खुदा से मदद मांगूंगा? उसने कहा, मैं भी आजकल इस्लाम को स्टडी कर रहा हूं और यकीन करो इस्लाम बिल्कुल दहशतगर्दी वाला मजहब नहीं है और मेरी तुम्हें भी यही राय है कि इस्लाम को पढ़े बगैर उसके बारे में राय कान ना करो। मगर मेरी दिमागी हालत कुछ और ही थी और मैंने $8 लाख का नुकसान किया था। मेरे ऊपर बहुत सारे बैंकों के कर्जे थे और क्रेडिट कार्ड की अदायगियां खड़ी थी और इन सब कर्जों से निजात की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा नाइट क्लब भी बंद हो चुका था और सच्ची बात यह है कि मैं सिरे से खुदा का ही मुनकर हो चुका था। मैं यही कहता था कि इस्लाम हो या ईसाईयत या हिंदू, कोई भी धर्म हो, सब के सब झूठ हैं और दुनिया में सिरे से खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। अगर खुदा का कोई वजूद होता तो इतना पुकारने के बाद वो मेरी मदद के लिए जरूर आता। मगर मेरे उस दोस्त ने इन सारे हालात के बावजूद मेरा साथ नहीं छोड़ा और एक वही था जो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन से बड़ी बातें सुनता और मैं अपने सारे दुख उसके साथ शेयर करता था। और सबसे पहले तो उसने मुझे इस गुमराही से निकाला कि खुदा का वजूद है और सबसे पहले मैंने खुदा को अपने ही धर्म में तलाश करना शुरू किया और भगवद गीता और दूसरी किताबों को पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि हम सब हिंदू अपने असल धर्म से बहुत दूर हो चुके हैं। हम दरअसल अपने धर्म पर अमल ही नहीं कर रहे। हमने अपने हर काम के लिए बुत तराश लिए हैं और 30 से ज्यादा खुदा बना लिए हैं। हालांकि भगवान गीता में तो लिखता है कि खुदा एक है और उसकी ना कोई शक्ल है और ना ही कोई हैयत है और ना ही वो नजर आता है। और ये सारे 30 से ज्यादा खुदा जो हमने बना लिए हैं उनका असर वजूद तो हिंदू धर्म में है ही नहीं, बल्कि ऐसे वाहिद खुदा का जिक्र तो इस्लाम में बहुत वजाहत से है जिसकी तरफ इशारा भगवद गीता में मौजूद था। और फिर मैंने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया। इसके साथ साथ मैंने क्रिश्चियनिटी का भी मुताला शुरू कर दिया। मगर यहां मसला ये था कि बाइबल के 500 से ज्यादा वर्जन थे और कंफ्यूजन ये था कि कौन सा वर्जन का मुताला करूं। बहरहाल मैंने न्यू टेस्टामेंट का मुताला किया मगर ईसाईयत मुझे बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं कर सकी। और मजे की बात यह कि इस्लाम और ईसाईयत में ये सारा मुताला मैं अपने तौर पर कर रहा था। इस बारे में मैं अपने दोस्त को नहीं बताया था। फिर एक दिन मैंने उसको अपनी सारी स्टडी और सारी तहकीक के मुताबिक बताया तो वो मुझे एक बुक स्टोर ले गया। उसने मुझे इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान और कई कुतुब लेकर दी और मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया। यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुरान के मज़ामीन इतने सिंपल नहीं है और ऐसा नहीं है तो कोई भी इंग्लिश तर्जुमा पढ़कर आसानी से उसके मज़ामीन को समझ सके। और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे भी कुरान को समझने में शुरू में काफी मुश्किल पेश आई, मगर दूसरी बहुत सारी इस्लामिक कुतुब ने मुझे इस्लाम समझने में काफी मदद की। और एक दिन मैंने वैसे ही कुरान पाक खोला तो एक आयत अचानक मेरे सामने आई जिसका असल तर्जुमा तो मुझे याद नहीं, मगर उसका मफहूम कुछ यूं था कि ये हम ही हैं जो तुम्हें गुनाहों वाली बुरी जिंदगी से निकाल कर लाए हैं और तुम्हें अच्छाई के रास्ते पर चला रहे हैं ताकि तुम्हें जहन्नुम की आग से महफूज रख सके। और मैंने वो आयत पढ़कर कहा कि वाह, ये तो बिल्कुल मेरे ही बारे में है। मुझे लगा कि कुरान मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा था। बहरहाल मेरे अल्लाह ने मुझे गुमराही से निकालकर सीधे रास्ते पर डाला था ताकि मैं जहन्नुम से बच सकूं। और अगले ही दिन मैंने इरादा किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। और इस्लाम कबूल करने का फैसला इतना आसान नहीं था। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, करूं या ना करूं। और जब मैंने अपने फादर को बताया तो वो पहले तो मेरे ऊपर चीखे और फिर वो नाराज हो गए। बहरहाल मैं फैसला कर चुका था और मैंने कलमे शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस नाइट क्लब की वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया, बल्कि
इस नाइट क्लब ने मेरे साथ काम करने वाली मेरी वाइफ ने भी इस्लाम कबूल किया। उसी नाइट क्लब में मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त ने भी इस्लाम कबूल किया। उसी नाइट क्लब में डांस करने वाली एक लड़की ने इस्लाम कबूल किया। और वो नाइट क्लब जो बुराइयों का गढ़ था, जहाँ पर नशा, शराब, डांस और लड़कियां और हर किस्म की बुराई होती थी, वो डांस क्लब 4 लोगों के इस्लाम कबूल करने का सबब बना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। Drugs, intoxicants, whatever it may be, 4 people became Muslim. And that's my story in a nutshell. There's more details to it, but in a nutshell, that's basically how it happened.